अंतिम प्रहार करते हुए ये जो आपका एनसीएल फोरमैन का एग्जाम 4 मार्च को होने वाला है, इस एग्जाम की को ध्यान में रखते हुए वेरी 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 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है, जो कि आपके इस एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। आइए बिना देरी के जल्दी से सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज के सेशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है कि मेरी माटी और मेरा देश अभियान एक था, किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि न्यूनतम आप गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला देश जो है वह कौन सा है? आपका राजस्थान है। और हाल में ही भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया? तो इंडिया के नाम से एक गठबंधन बनाया, INDIA, इंडिया के नाम से एक गठबंधन बनाया। चौथा प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो आपका थलपिल प्रदीप हैं उनको एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? अब इसको आप सब जानते हो, सब क्रिकेट के आशिक हो, विराट कोहली इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कहता है कि हाल में ही देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष लॉन्च किया, जो कौन सा देश है? वह कौन सा है? आपका चीन है, चाइना है, याद रखिएगा। एशियाई सकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? यह आपका आयोजन श्रीलंका में किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो वह आपका था जापान था, याद रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो आप याद रखिएगा कर्नाटक है। वह कौन है? आपका कर्नाटक है। अगला है आपका कि वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस 16 राज्य में किया जाएगा? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। किसमें है? तो वह आपका गुजरात में है, याद रखिएगा। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी है? तो ये आपका है नीवरूपति राय, याद रखिएगा। अगला है आपका ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये आपका है शाहरुख खान को बनाया गया। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला रिचा फ्रेंचेटी है। अगला है कि नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह आपका मनसुख मड़ाविया द्वारा किया गया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारत का शहर भारत में शीर्ष पर है? तो जो आपका मुंबई है वह भारत के शीर्ष पर है। कि अगला है आपका कि किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका है कौन सा? यह आपका है टाटा सम। कौन सा है? आपका टाटा सम है। टाटा सम एक कंपनी है जिसने एक किया है। 17वां है आपका कि विलंबडन 2023 में महिला एकल का किताब किसने जीता था? तो ये आपका है मार्केटा बाडो सेवा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो इसने अपना 95वां दिवस अपना मनाया था। अगला है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल की किताब किसने जीता था? तो ये जो पुरुष एकल की किताब है वह कौन जीता था? कार्लोस अल्काराज ने जीता था। अगला है आपका कि भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये आपका तमिलनाडु में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल में ही डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों में किस देश ने स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की थी? तो ये पेरू नामक एक देश है जिसने आपातकालीन की घोषणा की थी। किसके लिए? डेंगू बुखार के लिए। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड में सम्मानित किया गया? तो ये आपके हैं सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल है। अगला है 23वां प्रश्न कहता है कि फ्यू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है रेणु सूद कर्नाड को इन्होंने नियुक्त किया है। 24वां प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो ये आपका है सुदर्शन सेतु। कौन सा ब्रिज है? सुदर्शन सेतु। अगला इस सेशन का जो 25वां प्रश्न है क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। 25वां प्रश्न कहता है, इस सेशन का जो 25वां प्रश्न है कहता है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो ये आपका है जापान। भारत और जापान के बीच किया जा रहा है। अगला प्रश्न है स्किन
एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था? तो इन्होंने किसने जीता था? किलियन मर्फी ने इसके अवार्ड को जीता था, याद रखिएगा। अगला है आपका 27वां प्रश्न कि सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका नेपाल में किया जाएगा। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगले क्रम में इस सेशन का 29वां प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया था? तो सिडबी के साथ इन्होंने क्या किया था? समझौता किया था। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? तो श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन का इसके अंतर्गत टोटल 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जो कि काफी वेरी आईएमपी क्वेश्चन थे। अब इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू।